अस्सलाम वालेकुम। अब जिस तरह आप लोगों को सैंपल चार्ज भी भेजे गए थे दो, उसके अंदर आप लोगों ने अगर ऑब्ज़र्व किया हो तो पहले एक्यूज को ये बताया गया कि तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं और कौन सी कोर्ट तुम्हें चार्ज कर रही है, और ये सारी बातें करने के बाद फिर कोर्ट के कम्युनिकेशन एक्यूज से क्वेश्चनिंग की शेप में भी आपने उसी चार्ज के नीचे पड़ी होगी जहां पे एक्यूज से पूछा जाता है कि क्या तुम इन चार्जेस को सुन चुके हो और तुमने इनको अच्छी तरह समझ लिया है, और वो उसका जवाब देता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन एक्यूज को किया जाता है कि क्या तुम इन चार्जेस को तस्लीम करते हो। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है एडमिट। अब एडमिट का मतलब है दिस इज एडमिशन ऑफ द चार्ज, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एज कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी, जो कि 164 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके अंदर जो है वो 364 का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उसको कन्फेशन बोलते हैं। ये क्रिमिनल के अंदर एडमिशन ऑफ गिल्ट की सूरत में या प्ली गिल्टी की सूरत में इसको समझा जाता है। यहाँ पर जिस वक्त कोर्ट उसको सारी एक्विजिशन बता देती है और उसके बाद एक्यूज को पूछते हैं कि क्या तुम इन इल्ज़ामात को तस्लीम करते हो, और आपको उसी लैंग्वेज के अंदर मिलता है कि अगर एक्यूज उन इल्ज़ामात को मान लेता है तो उस सूरत में सिर्फ उसके वर्ड्स के अंदर तहरीर किया जाएगा। मुमकिन तौर पे पॉसिबल वर्ड यूज़ हुआ है कि पॉसिबली उसके जो वर्ड्स हैं वो उसके अंदर उसको तहरीर किया जाएगा। ये आपका जो सेक्शन है 242 का एंड, वहाँ पे ये क्वेश्चनिंग की हदायत की गई है कि एक्यूज से आप पूछेंगे कि वो इस चार्ज को मानता है या नहीं मानता। और फिर आपका अगली मैजिस्टेरियल कोर्ट के अंदर जो 243 है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो पूरी कंप्लीट सेक्शन है, जो कि ये गाइडेंस दे रही है कि एक्यूज उन इल्ज़ामात को मानता है या नहीं मानता, और अगर मानता है तो उस सूरत के अंदर पॉसिबली उसी के वर्ड्स के अंदर उसको तस्लीम कर लिया जाए। इसी तरह जो आप सेशन ट्रायल है, सेशन ट्रायल के अंदर ये सेपरेट से एक सेक्शन है 265 जिसको नाम ही प्ली का दिया गया, जिसके अंदर भी एक्यूज को चार्ज एक्सप्लेन करने के बाद उससे ये पूछा जाएगा वेदर ही इज़ गिल्टी और ही हैज़ एनी डिफेंस टू मेक। और यही क्वेश्चन है जो आपको फॉर्मेट चार्ज के अंदर नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी जो एडमिशन है ऑफ गिल्ट वो एक्यूज से पूछा जाएगा, और अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी कर जाता है तो उस सूरत के अंदर भी कोर्ट जो है वो उसकी वर्डिंग के अंदर सेशन ट्रायल के अंदर 265 के तहत ही उसको रिकॉर्ड करेगी। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कन्फेशन हो या एडमिशन हो, ये एज अ होल जो है वो जो अपना जुर्म है उसको तस्लीम करने वाली बात है। और अब चूंकि पुलिस नहीं है, अब जो है किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, किसी किस्म का कोर्जन नहीं है, हर तरह के एलिमेंट से पाक है, और मुल्ज़म जो है वो कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है। तो उस सूरत के अंदर उसका जो भी एडमिशन ऑफ गिल्ट होगा ऑब्वियसली उसको भी एक जो है करेक्टनेस हासिल है कि वो फ्री ऑफ एनी क्वर्जन मिसरिप्रेजेंटेशन या किसी भी प्रेशर के वो ये एडमिट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या अगर वो ये एडमिशन कर भी लेता है उस स्टेज पे तो क्या कोर्ट्स पाबंद हैं कि उसको जो है वो कन्विक्ट कर दें। और दूसरी बात यह है कि क्वांटम ऑफ सेंटेंस भी देखनी है। हो सकता है कोई मेजर ऑफेंस के साथ एक्यूज अपना एडमिशन कर रहा हो और जिसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है, कोई ऐसा एडमिशन भी कर सकता है जिसकी सज़ाए उम्र कैद हो सकती है, कोई ऐसा एडमिशन भी कर सकता है जहाँ पे उसकी सज़ा 10 साल से हो सकती है। और इसके अलावा मैजिस्टेरियल ट्रायल है, अगर उसमें भी
कोई एडमिशन करता है तो ऑब्वियसली फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये है कि अगर किसी बंदे ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया तो फिर जो इल्ज़ामात भी थे वो उसके ऊपर साबित हो गए, तो कोर्ट जो है उसको फुल डोज देगी ऑफ कन्विक्शन। जो भी उस ऑफेंस की सज़ा है, 1 हो या 10 हो, अगर वो सारे मान जाता तो ऑब्वियसली सब के अंदर भी उसको फिर सज़ा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप फिर देखेंगे कि लेजिस्लेचर ने यहाँ पर फिर कोर्ट्स को पाबंद नहीं किया, चाहे वो मैजिस्टेरियल ट्रायल हो या वो सेशन ट्रायल हो। यहाँ पर भी कोर्ट्स को ये नहीं कहा कि अगर वो एडमिशन कर ले तो उस सूरत में आप उसको सज़ा दे दें। एडमिशन करने के बाद भी कोर्ट को, जो मैजिस्टेरियल कोर्ट है, वहाँ पर उनको ये बात की गई, अगर आप 243 और 244 को मिला के पढ़ें तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है, द कोर्ट में कन्विक्ट हिम अकॉर्डिंगली। और 244 जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करती तो उस सूरत में, या दूसरी सूरत में एक्यूज्ड एडमिशन ही नहीं करता अपने ऑफेंस का, तो उस सूरत में दोनों सेशन ट्रायल हो या मैजिस्टेरियल ट्रायल हो, वहाँ पे कोर्ट प्रोसिक्यूशन एविडेंस को तलब कर लेगी। अब इन बातों को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि कोर्ट जो है वो एडमिशन के बावजूद उसको भी कन्विक्ट नहीं करेगी। एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि चूंकि वो जो एडमिशन कर रहा है उसको, उसके ऊपर सज़ा हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। एक सिचुएशन ये है, जो आपका सेशन ट्रायल है, वहाँ पे भी वर्ड आपको जो मिलेगा वो इन इट्स डिस्क्रिशन मिलेगा कि कोर्ट की मर्ज़ी है उसको कन्विक्ट करना है या नहीं करना। तो इसको समझने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हो सकता है जो उसने अपने वर्ड्स के अंदर एडमिशन किया गिल्ट का, हो सकता है कोर्ट उससे मुतमिन ना हो कि जो ये एडमिशन कर रहा है वो उस इल्ज़ाम से नहीं मिल रहा जो कि प्रोसिक्यूशन ने इसके ऊपर लगाया। क्योंकि कोर्ट मुल्ज़िम को ये पाबंद तो नहीं कर सकती कि तुम ये अल्फाज बोलोगे तो एडमिशन है, ये अल्फाज नहीं बोलोगे तो एडमिशन नहीं है। लिहाजा वर्ड क्या यूज़ हुए हैं, ओन हिज ओन वर्ड्स, और जहाँ तक पॉसिबल हो उसके वर्ड्स में उसको तहरीर किया जाए। लिहाजा हो सकता है एक्यूज मान रहा हो लेकिन उस तरह ना मान रहा हो जिस तरह प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम लगा रही है। ये एक सूरत है कि कोर्ट विल नॉट कन्विक्ट हिम। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि एक्यूज्ड ऐसे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस शुरू के अंदर ही बयान कर दे जिससे कोर्ट ये समझे कि शायद इसको इस स्टेज पर इस एडमिशन की बुनियाद के ऊपर कन्विक्ट कर देना और सज़ा दे देना ज़्यादा वो मुनासिब नहीं होगा। बेहतर है कि इस प्ली को ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन लिखी जाए, 340-42 में लिखी जाए, और उसके बाद देखा जाए कि इसकी सज़ा क्या देनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स है, वो कहता है जी मैंने चोरी की थी, लेकिन वो ये बात करता है कि चोरी मैंने इस वजह से की कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं था, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं उनको पालने के लिए हर तरह की मेहनत मजदूरी की कोशिश की, मुझे ना मिली, और उसके बाद सिवाय मुझे इस चोरी के और कोई मेरे पास हल ही नहीं था। तो ये एक बात है जो कि कोर्ट के दिल में भी रहम पैदा किया जिसने, कि अगर ये इसकी बात ठीक निकली कि इसने इन हालात के अंदर चोरी की, तो आज मैं सिर्फ इसको एडमिशन की बुनियाद पे अगर 3 साल या 7 साल सज़ा दे देता हूँ तो ये इस मुल्ज़िम के साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि कोर्ट के ज़हन में दूसरी बात ये भी होगी कि इस बात पे मुल्ज़िम हो सकता है सिंपैथी गेन करने के लिए एक फर्जी कहानी बना रहा हो, झूठी कहानी बना रहा हो। लिहाजा बेहतर ये है कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस रिकॉर्ड कीजिए, और एविडेंस रिकॉर्ड करके इसका जो भी स्टांस है वो अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ले आए। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद प्रोसिक्यूशन स्टिल अपना केस जो है साबित करने में कामयाब हो जाती है और मुल्ज़िम जो है वो अपनी ये वाली डिफेंस सारा प्रूव कर देता है, तो ऑब्वियसली कोर्ट एट द टाइम ऑफ कन्विक्टिंग हिम उस पर मर्सी भी करेगी
اور ان حالات کو جو ہے وہ سمپتھیٹک وے میں استعمال کر کے ہو سکتا ہے کوانٹم آف سینٹنس کے وقت کورٹ اس کو سینٹنس جو ہے وہ ایسی دے دے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہو، لیکن ایڈمیشن کے وقت جس وقت کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اس دن کورٹ ایڈمیشن کے وقت اس کو 3 سال سزا دے دیتی۔ تو یہ ایک ریزن ہے کہ جب ایسے سرکمسٹانسز آ جائیں جس پہ کورٹ کو یہ بات لگے کہ ایون آفٹر ایڈمیشن کورٹ اس بات پر اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پا رہی کہ اس کو سزا کی جائے، تو اس صورت کے اندر کورٹ اس کو ایڈمیشن کے باوجود کنوکٹ نہیں کرے گی۔ اور یہ مطلب ہے سیشن ٹرائل میں ڈسکریشن کا، اور 243 اور 244 کے اندر ان باتوں کا کہ کورٹ اس کو میں کنوکٹ کر سکتی ہے کہ شاید کر دے، اور آگے کہ if does not convict him تو اس صورت میں شہادت استغاثہ جو ہے وہ طلب کر لی جائے گی، جس کو پروسیکیوشن ایویڈنس انگلش میں کہتے ہیں۔ سو ان باتوں کا جو الٹیمیٹ اگر کوئی ایڈمیشن کر جاتا ہے اور اس ایڈمیشن کے بعد ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے، تو اس صورت کے اندر یہ جو ایڈمیشن اس نے کیا تھا یہ بھی ایٹ دی ٹائم آف فائنل ڈیسیجن کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ کورٹ کے سامنے اس نے کیا ہے، انٹل اینڈ انلیس اس کی بھی کوئی گراؤنڈ وہ کل کو نئی اسٹیبلش نہ کر دے، وہ ریٹریکٹ نہ کر دے اس ایڈمیشن سے۔ ادروائز اگر پروسیکیوشن پہلے اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، برڈن آف پروف ڈسچارج کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور جس وقت کورٹ کنوکٹ کر رہی ہوگی تو اس وقت ایکیوز کا یہ والا سٹانس کہ اس نے ایڈمیشن کو جو ہے گلٹ کو ایڈمٹ کیا تھا، اس بات کو کورٹ ایٹ دی ٹائم آف فائنل ڈیسیجن بھی کنسیڈر کرے گی فار دی پرپز آف سینٹینسنگ ہم اور کنوکٹنگ ہم۔ اور اگر پروسیکیوشن کے کیس کے اندر کوئی تھوڑی بہت جو ہے ایسی مٹیریل جو ہے وہ خامی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ ایڈمیشن بھی پروسیکیوشن کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔